गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट एंड नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि नंबर सिस्टम के मैंने मेनली 4 पार्ट्स किए थे। इसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने बोला था कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट मैंने बोला था कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, देन नेक्स्ट नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन, देन some types of questions like आपको नंबर कन्वर्जन कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उनकी बात करेंगे। तो मैंने बोला था कॉम्प्लीमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। कॉम्प्लीमेंट का इंपॉर्टेंस है जब हम नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तब हमें कॉम्प्लीमेंट की नीड होती है, तो इसलिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। देखिए मेनली हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम के बेसिस पे, जो बाइनरी नंबर्स हमारे रिप्रेजेंट किए जाते हैं उन्हीं के कॉम्प्लीमेंट्स की बात होती है। लेकिन फिर भी हमें कॉम्प्लीमेंट्स का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि किसी भी नंबर सिस्टम से अगर नंबर बिलोंग कर रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे करेंगे। ओके, तो मैं कॉम्प्लीमेंट एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, उसके बेसिस पे जिस टाइप के हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं कॉम्प्लीमेंट बेसिस पे वो भी हम डिस्कस करेंगे। और कॉम्प्लीमेंट का मेनली यूज जहाँ पे होता है वो होता है नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन में। तो मेनली हमें नेगेटिव नंबर्स के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए ही कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट की नीड है। लेकिन फिर भी हम लोग पहले कॉम्प्लीमेंट, नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट समझ लेते हैं क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, basically there are two types of complement. फर्स्ट वन हम लोग बोलते हैं आर्स कॉम्प्लीमेंट। आर्स कॉम्प्लीमेंट, या पहले मैं आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट पहले बताऊंगा क्योंकि इसकी हेल्प से आर्स कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, देन आर्स कॉम्प्लीमेंट। ओके ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले आर माइनस वंस। अब यहाँ पे आप याद रखना वेयर, मैं बता दूं आर क्या है। वेयर आर इज रेडिक्स, इसको हम रेडिक्स बोलते हैं या फिर बेस बोलते हैं। ओके, किस नंबर सिस्टम से बिलोंग कर रहा है नंबर, उसके बेसिस पे ये बेस होगा। तो आर माइनस वंस की बात करते हैं। तो आर माइनस वंस रिप्रेजेंटेशन, वो सॉरी कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। जब भी हमें किसी नंबर का आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना होता है तो हम एक कॉन्सेप्ट, एक फॉर्मूला लिखते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, आर टू द पावर डी माइनस वन एंड माइनस एल। ओके, ये एक फॉर्मूला होता है आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट के बेसिस पे। और ये भी मैं लिख दूं, इसका बेस जो है वो आर ही रहना चाहिए। तो वेयर आर हमें पता है क्या है, वेयर आर क्या है, रेडिक्स और बेस, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस करते हुए आए। नेक्स्ट हमारा डी क्या है, पहले हम लोग बात करते हैं एन क्या है, नंबर। ये एक नंबर है जिसका हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए, नंबर टू कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए एक नंबर है। डी क्या है, डी है डिजिट्स, डिजिट्स इन
n। ओके, तो अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ r क्यों लिखा है, जो मैं r-1 प्रोसेस ये करूंगा वो r बेस में होना चाहिए, r बेस में होना चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ तो उससे आपको r-1 समझ लीजिए, r में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, r हम आसानी से समझ लेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और मैंने इसमें लिखा कि सपोज दैट अ नंबर n इज, लेट n इज 123। ओके, ये बेस किस में है, 10 में, ठीक है। तो n इज 123, हमें क्या चाहिए, 9th कॉम्प्लीमेंट। फाइंड आउट व्हाट इज फाइंड आउट 9th कॉम्प्लीमेंट, 9th कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए अगर हम इस बेस पे बात करें तो इसने हमें पूछा 9th कॉम्प्लीमेंट्स बताइए, और 9th कॉम्प्लीमेंट के बात करें तो यहाँ 9th कॉम्प्लीमेंट बोला गया, तो हम सारी चीजें समझ सकते हैं। यहाँ मुझे क्या क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है n 123, हमें रेडिक्स पता है कितना है 10, और हमें कॉम्प्लीमेंट किसका पूछा गया, 9th कॉम्प्लीमेंट, इस नंबर का 9th कॉम्प्लीमेंट पूछा गया। तो 9th कॉम्प्लीमेंट पूछने का मतलब हो गया r-1 ही तो पूछा गया, तो इसका मतलब है हमें क्या चाहिए, r-1 कॉम्प्लीमेंट। और डिजिट इसमें कितने हैं, डिजिट हमारे इस नंबर में कितने, 3, ये भी हमें पता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, r-1 9th कॉम्प्लीमेंट, 9th कॉम्प्लीमेंट पता करना है। ओके, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब है हमें क्या चाहिए, r-1 कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ओके, एक ही बात है, या हम ये बोल सकते हैं और 9th कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अब जैसे इसका हमें 9th कॉम्प्लीमेंट अगर सॉल्व करना है तो मैंने अभी भी आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप लिखिए r, मतलब बेस, बेस कितना है 10। ओके, तो 10 टू द पावर, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, 10 टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट्स, तो डिजिट्स कितने हैं हमारे 3। ओके, -1। ओके, और जो भी ये आए ये बेस 10 में, मतलब हमें बेस 10 में कैलकुलेट करके बताना है। ओके, तो बेस 10 में ये क्या चीज आएगी, उसके बाद हम लोग लिखेंगे नंबर n। ओके, तो इसके बेस पे ये कितना जाएगा, 1000 -1, और ये बेस 10 में ही आपको बताना है, और n हमारा जो दिया गया है वो है 123। क्लियर। तो अब यहाँ मैं अगर 9 इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 999, अब 99 का बेस 10 क्या होगा, ये तो बेस 10 में ही है तो 999 ही होगा। ओके, तो बेस 10 है और -123 करेंगे क्योंकि ये भी हमारा बेस 10 का ही नंबर है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये बेस 10 में ही है। तो 999 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा, 9 से 3 गया 7, 9 से 2 गया 8, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, 9 से 3 गया 6, और यहाँ पे आ जाएगा 7, 9 से 3 गया 6, यहाँ जाएगा 7, और यहाँ आ जाएगा 8। तो यही हमारा नंबर आ जाएगा 876, जो कि क्या होगा, r-1 कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर। तो ये मैंने 10th बेस पे, मतलब बेस रेडिक्स 10 पे क्यों बताया, क्योंकि किसी भी बेस पर अगर हमें नंबर दिया गया तो हम डायरेक्टली उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब वो उसका कॉम्प्लीमेंट कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो एक्चुअली हमारे सिस्टम डिजिटल लॉजिक के बेसिस पे, अगर कंप्यूटर सिस्टम के बेसिस पे हम बात करें तो 2 टाइप्स के ही कॉम्प्लीमेंट होते हैं, आर्स कॉम्प्लीमेंट और r-1 कॉम्प्लीमेंट। कोई भी अगर बोलता है कि इसका 5th कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो 5th कॉम्प्लीमेंट पे हमारा बेस उस नंबर का क्या हो सकता है, या तो 6 रहा होगा जिसके बेस पे हम 5th कॉम्प्लीमेंट पता कर सकते हैं, या फिर बेस 5 ही रहा होगा जिसपे हम 5th कॉम्प्लीमेंट ही फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर। तो अगर कोई बोलता है कि बेस 5 है, अगर आप उसका 2th कॉम्प्लीमेंट बताइए तो हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते, दो ही कॉम्प्लीमेंट के कॉन्सेप्ट होते हैं। क्लियर। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि मैं इसे अगर डायरेक्ट सॉल्व करना चाहूँ तो कुछ भी आप अपने तरीके से नहीं यहाँ अप्लाई मत करिए फॉर्मूला, डायरेक्टली क्या करिए कि जो भी बेस दिया गया उससे एक कम सब्ट्रैक्ट, एक कम वैल्यू के साथ हम लोग क्या करें, बाकी जो हमारा नंबर गिवन है उसे सब्ट्रैक्ट कर लें। तो अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए या तो इसे बोल सकते हो शॉर्ट ट्रिक है, या अपनी प्रैक्टिस में ये चीज लेके आओगे तो अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर हम डायरेक्ट चाहते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन,
ठीक है। तो डायरेक्ट सोल्यूशन का मतलब होता है कि अगर हमें पूछा गया कि एक 1 2 3 एक नंबर है बेस 10 में, ओके, आपको बताना है 9th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब याद रखना कि 9th कॉम्प्लीमेंट हमें बताना है और यहाँ पे बेस दिया गया है 10। तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश अगर करें तो हम क्या करेंगे, ये 3 डिजिट्स हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 टाइम्स 9 9 9, क्लियर। क्योंकि 10 बेस है और 9th पूछा गया तभी 9 9 लिखेंगे। अगर ये 9th बेस ही होता तो हम 9 नहीं लिखते, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करते। तो उसके बेस पे हम 1 2 3 को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दें। 9 से 3 गया 6, 9 से 2 गया 7 और 9 से 1 गया 8। तो यही हमारा आंसर आ गया, क्लियर। अब यही चीज अगर हमें किसी दूसरे बेस में बतानी होती तो हम फॉर्मूला वही अप्लाई करते, लेकिन अगर हमें कोई नंबर दे देता है कि आप बताइए 101 लिखा हुआ है जो कि बेस 2 में है, अब इसका हमें 1st कॉम्प्लीमेंट बताइए। ओके, तो अभी मैं 1st कॉम्प्लीमेंट की ही बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं सॉरी r-1st कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट इस चीज को बता रहा हूँ। तो एक एग्जांपल ये है, दूसरा एग्जांपल मैं ये दे रहा हूँ। तो इसमें आप क्या करेंगे, 1st कॉम्प्लीमेंट और बेस क्या दिया गया 2, तो आप उसके बेस पे 2 - 1। तो यहाँ जो 10 लिखा है वो हम लोग कैसे लिखते हैं, 10 - 1, 10 - 1 के बेस पे हम 999 लिख रहे हैं। यहाँ 2 लिखा है तो 2 - 1, यही 9th या 1st कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है, ये कुछ और नहीं कह रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 1 3 टाइम्स और 101 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो याद रखना ये बाइनरी का कॉन्सेप्ट है। तो 1 - 1 बाइनरी के बेस पे 0 आएगा, 1 ये आ जाएगा और 1 1 से ये 0 आ जाएगा। तो ये जो हमारा आएगा वो हमारा बाइनरी में ही आया, ये हमारा जो आया था बेस 10 में आया, और ये क्या है, 9th कॉम्प्लीमेंट है। ओके, 9th कॉम्प्लीमेंट है और ये हमारा 1st कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ऐसे किसी भी नंबर को दिया जाए। अब यही चीज अगर मैं अप्लाई करता है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो देखना फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूले से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10, जैसे ये फॉर्मूला था तो यहाँ 10⁻³ क्यों लिखा गया था, क्योंकि ये रेडिक्स है r, और यहाँ पे अगर हमारी रेडिक्स 10 की जगह 2 कर दी जाए तो 2⁻³ हम लोग लिखेंगे 8, और 8 - 1 7, और हमें यहाँ बेस 10 में ही इसको लिखना था तो 7 7 ही रहने देंगे। लेकिन अगर ये बेस 2 होता तो इसे 7 को हम लोग क्या लिखते, 1 1 1 बाइनरी में। ओके, तो वहां पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है, वो डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश सॉरी फॉर्मूले से सॉल्व करते तो कंफ्यूज होते हैं। तो मैं इसलिए डायरेक्ट बताता हूँ कि इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कि अगर r-1 कॉम्प्लीमेंट पूछा गया तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो r-1 हम लोग लिखते हैं, कितनी बार लिखते हैं r-1 जितने हमारे डिजिट्स हैं, ओके, जितने हमारे डिजिट्स हैं उसके बेसिस पे, और यहाँ पे हम लोग माइनस कर देते हैं जो हमें नंबर दिया जाता है, हम वो नंबर लिख देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती उसमें, हमें कहीं कैरी बोरो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये जो आएगा वो रिजल्ट जो आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, r-1 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ n, जो n दिया गया उसका r-1 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। अब यही कॉन्सेप्ट आपको यूज भी करना, अदरवाइज अगर फॉर्मूले से यूज करोगे तो आपको एक दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि मैंने यहाँ पे बोला 10⁻³ तो ये तो 10 बेस में ही था तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ बाइनरी होता तो 2⁻³ तो आप 8 लिखते, 8 - 1 7 लिखते, तो 7 बाइनरी में नहीं है तो पहले 7 को बाइनरी में बदलिए, तो क्या हो जाएगा 1 1 1। तो हम 1 1 1 से ये जो भी नंबर दिया जाता है उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्लियर। तो यहाँ प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो डायरेक्ट हम इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ 2's कॉम्प्लीमेंट, सॉरी r+r's कॉम्प्लीमेंट। तो r's कॉम्प्लीमेंट में देखिए क्या प्रॉब्लम्स हैं। r's कॉम्प्लीमेंट, बस ये पार्ट बहुत बड़ा नहीं है, बस कंप्लीट हो गया। r's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अब मैं इसको डायरेक्ट ही लिख देता हूँ कि अगर आपको कभी r's कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो r's कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग, r's कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है r-1 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। ये आप
यूज करिए, यही फॉर्मूला आप यूज करिए, आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। एक्चुअली होता क्या, आर्स कॉम्प्लीमेंट, तो अगर मैं एक्चुअल फॉर्मूला बताऊं तो एक्चुअल फॉर्मूला था कि जैसे आप लिखते थे आर टू द पावर डी, है ना, जो भी आर था उसके अकॉर्डिंग डी लिखते थे, तो यहाँ -1 करते थे। अब यहाँ इसको यही रहने दो और बेस आर में लिखिए और -n कर दीजिए, ये होता है इसका आर्स कॉम्प्लीमेंट। आर्स कॉम्प्लीमेंट अब एक्चुअली ये लिखा कैसे गया, ये इक्वल टू लिखा गया कि हम लोगों ने लिखा था आर टू द पावर 1, आर टू द पावर डी -1, और जो बेस टी है, सॉरी बेस आर में है, और -n। अब मैंने इसमें जो कॉन्सेप्ट बताया उसमें क्या कर दिया, +1 कर दिया। तो इसको एक्सप्लोर करके अगर हम लोग लिखें तो ये -1, ये 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये बच जाएगा आर टू द पावर डी, बेस आर में वो नंबर लिखना है, -n लिख देना है। क्लियर? तो ये 1 जो है वो हर एक बेस में आएगा, तो इसलिए 1 की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम डायरेक्टली इस 1 और इस 1 को कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए क्या आ गया, यही चीज आ गई। क्लियर? तो इस बेस पे हम लोग कह सकते हैं होता तो ये फॉर्मूला है, लेकिन हम डायरेक्टली बोल सकते हैं अगर हमें r-1 आता है तो फिर हम आर्स कॉम्प्लीमेंट आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करिए और इसका आर्स कॉम्प्लीमेंट बताइए, आर्स कॉम्प्लीमेंट बताइए। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, हमारे पास एक नंबर है 1 2 3 जो बेस 10 में है, आपको बताना है 9th कॉम्प्लीमेंट। ओके, 9th कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी पे ही हम लोग अभी फोकस करेंगे। अभी मैं इसका एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए हम लोगों को। तो हमारा आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या आया था, तो पहले हम लोग सॉरी r-1 कॉम्प्लीमेंट क्या आया था, तो पहले हम r-1 कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो r-1 कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, 9 9 9 -1 2 3। ओके, तो ये आ जाएगा 9 - 3 6, यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 8। ओके, ये तो आ गया r-1। अब आर्स कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने क्या बताया था, आर्स के लिए मैंने बोला था r-1 +1 कर दीजिए। तो हम इसी में 876 में +1 कर दें तो कितना आ जाएगा, 877। ये हमारा जो आ जाएगा वो 10th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सॉरी, मैं यहाँ 9th पूछ रहा हूँ, सॉरी, मुझे 10th कॉम्प्लीमेंट पूछना था, मैंने गलत लिख दिया। तो आर्ट्स नहीं, मुझे चाहिए 10th कॉम्प्लीमेंट। ओके, 10th कॉम्प्लीमेंट। 10th कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि बेस 10 है और 10 पूछ रहे हो, तो आर कॉम्प्लीमेंट ही आप पूछ रहे हो। तो हम डायरेक्ट क्या करें, 1 कॉम्प्लीमेंट अगर हमें आता है, मतलब r-1 कॉम्प्लीमेंट आता है, तो हम उसमें +1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, आर्स कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और अगर मैं फॉर्मूला यूज करता ये वाला, तो मुझे वही लिखना पड़ता, r मीन्स 10, यहाँ पे r क्या है, 10 है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अगर मैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करता तो क्या आता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करता तो क्या आता, 10⁻³ और माइनस, ये बेस 10 में होना चाहिए, माइनस n क्या था हमारा, n क्या था 1 2 3, तो हम यहाँ लिखते 10⁻³ 1000। ओके, 1000 माइनस 123। अब ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही आ जाएगा, सेम क्या आएगा, 877, यही आएगा। क्लियर? लेकिन अब हमें इस बेस 10 में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेस 2 या बेस 3 जो और अदर बेसेस हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ 10 नहीं है, मान लेते बेस अगर हमारा 8 है, तो यहाँ पे 8⁻³ करेंगे, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, 8⁻³ कहीं 8 × 8 ऐसे न लिख दें। जो भी आएगा उसे आपको बेस 8 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आप इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो नंबर दिया गया है वो एक्चुअली उसी बेस में है जिस बेस में आप मतलब कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट, आप r-1 को अच्छे तरीके से सॉल्व करना सीखिए और उसके बेसिस पे +1 लिख दीजिए। अब देखो कहाँ पे कंफ्यूजन आता है वो मैं बता देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट बेसिस पे याद रखना। नोट क्या है, एक एग्जांपल मैंने दिया कि आप लिखिए 101.1। ओके, ये एक बाइनरी है और इसका मुझे पूछा गया 2's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 2's कॉम्प्लीमेंट, देखिए मैं ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, वैसे है इसमें कुछ नहीं, 2's कॉम्प्लीमेंट आपको बताना है। तो जैसा मैंने लॉजिक बताया था उसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे कि हमें चाहिए r-1 + 1 कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट। तो मुझे पता है कि सारे डिजिट जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं उनके बेस पे टोटल डिजिट कितने, 4। तो 1 1 1 1 4 टाइम हम लोग लिखेंगे।
और उसके बेस पे ये नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1011। ओके, ये अब अज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पॉइंट है, तो मैं इसको पॉइंट भी लिख लेता हूँ। बाकी प्रोसेस वही करना है, माइनस करना है तो 1 माइनस 1 0, 1 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 1। ओके, इसके बाद 1 माइनस 1 0। ये तो आ गया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये क्या आ गया? वंस कॉम्प्लीमेंट। और वंस कॉम्प्लीमेंट वैसे भी आप लोग जानते हो, ये सारे डिजिट अपोजिट कर दो। अब हमें चाहिए टूस कॉम्प्लीमेंट। तो टूस कॉम्प्लीमेंट अभी अभी हम लोग डिस्कस करके आए हैं कि टूस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस प्लस 1। तो यहाँ पे मुझे 1 कहाँ ऐड करना है? तो 0 1 0.0 लिखा था, तो आपको 1 यहाँ ऐड करना है। मीन्स सबसे राइट मोस्ट डिजिट पे आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो ये आ जाएगा 1.010। ओके, ये जो आएगा यही आपका रिजल्ट होगा। ओके, ये हमारा रिजल्ट होगा जो कि टूस कॉम्प्लीमेंट पे है, जो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना कि जो ऐड होता है नंबर हमारा 1 ऐड होता है वो कहाँ पे होता है? हम क्या करते हैं, 1 जो ऐड करते हैं प्लस 1, ये 1 हमारा कहाँ पे ऐड होना चाहिए? ये केवल आपको पॉइंट याद रखना है। प्लस 1 ऐड एट add with rightmost digit, add with rightmost digit, add with rightmost digit। ओके, चाहे वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो चाहे कोई भी हो, ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ खास नहीं है। ये मैंने नोट पॉइंट इसलिए बताया कि ये कहाँ पे ऐड होगा? इस जगह पे ऐड होगा। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट कहाँ पे ऐड कर देते हैं? 0 1 0 और प्लस इसी 0 के साथ ऐड कर देते हैं। अगर आपने ये लिखा 0 1 0.0 और प्लस यहाँ 1 कर दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 1 0, और ये जो आपका रिजल्ट है ये रॉन्ग है। ओके, ऐसा मत करना। अब देखिए, मोस्ट ऑफ हमारे जो ऑपरेशंस रहेंगे वो हमेशा किस पे रहेंगे? बाइनरी पे। तो बाइनरी का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट का, वो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है? सारे डिजिट को अपोजिट कर दीजिए, जो है उनके जस्ट अपोजिट। 2 ही डिजिट होते हैं, 0 एंड 1। तो 1 को देखिए 0 मैंने कर दिया, 0 को 1 कर दिया, 1 को 0 कर दिया, पॉइंट ऐसे ही लगा रहने दिया, 1 को 0 कर दिया। ओके, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये सभी के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी में तो मोर देन 2 डिजिट्स होते हैं। हमारे नंबर सिस्टम में जैसे बेस 8 है तो उसमें 8 होते हैं, तो वहाँ हम अपोजिट कैसे लिखेंगे? तो उसको आप वैसे लिखने का तरीका है, लेकिन आप उस पर ज़्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेट मत करिए। सिंपल कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया वही अप्लाई करिए, और बाइनरी के केस में अपोजिट कर लीजिए इस तरीके से। और टूस कॉम्प्लीमेंट पूछा गया तो +1 लास्ट में कर दीजिए, सिंपल। ओके, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। मैंने अगर पूछा कि मेरे पास लिखा है 1 2 3, एक नंबर है, सॉरी 1 2 3, और मैं भी इसको बेस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेता हूँ और बेस अपोजिट लेता हूँ, जिससे आप कहीं कंफ्यूज ना हो। मैंने बेस यहाँ 0.4 ले लिया और बेस 5 ले लिया, और मैंने आपसे पूछा कि आप बताइए इसका 5's कॉम्प्लीमेंट। ओके, 5's कॉम्प्लीमेंट जो बेस होता है वही पूछा जाता है, तो समझ लीजिए 8's कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है। तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी बात है। इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया था पहले आप 1's कॉम्प्लीमेंट निकालिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट निकालिए, अगर आप डायरेक्टली उस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं कि सर r's कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप गलत कर बैठेंगे, क्योंकि आप उस सब्ट्रैक्शन में आपको जो बोरो लेनी पड़ेगी फिर उसी बेस पे लेनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं उस पॉइंट पे गया ही नहीं कि आप कभी उस चीज पे जाके कंफ्यूज हो। तो अगर इसे मैं सॉल्व करता हूं तो पहले मैं निकालता हूं r माइनस 1's। तो आपको पता है r माइनस 1's कैसे निकलेगा? 5 बेस है तो 4 4 4 4, हमें 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा। कितने डिजिट है? 1 2 3 4, तो 4 डिजिट का नंबर है। ओके, तो मैंने 4, ये 4 डिजिट का इसलिए 4 नहीं लिखा है, ये बेस 5 है, बेस 5 है, इसलिए मुझे 4 4 4 लिखना पड़ रहा है। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 2 3 4। तो ये व्हाट इज दिस 4? दिस इज r माइनस 1। ओके, r माइनस 1 और कुछ नहीं है, r माइनस 1 इक्वल टू 5 माइनस 1, इसलिए लिखा गया है।
ओके, तो 1 2 3 4 मैंने ये लिख दिया और पॉइंट जहां पे प्लेस्ड है वहीं पे लिखिए। तो 4 - 4 0। अब यहाँ देखिए बोरो वगैरह लेने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, क्लियर। कहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पे कोई डिजिट 1 2 3 4 है, ये 4 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि बेस 5 में 4 रेंज में ही नंबर रहेंगे, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो 4 - 4 0, 4 - 3 1, 4 - 2 2, 4 - 1 3। ओके, तो 3 2 1 पॉइंट ये नंबर हमारा आ गया, यही नंबर तो आया। अब ये तो आ गया r-1। अब मुझे चाहिए आर्स कॉम्प्लीमेंट। आर्स कॉम्प्लीमेंट मतलब, आर्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये तो हो गया फोर्स कॉम्प्लीमेंट, ओके, और ये हो गया पाइप्स कॉम्प्लीमेंट, आर्स कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, r-1 प्लस 1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3 2 1। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट 0 आया। अब जरा गौर से देखिए कि पॉइंट 0 आया, अगर यहीं पे हम लोग लिखते, कोई स्टूडेंट अगर सोचता है कि 321.0 ये नंबर आया है, और अगर मैं इसका फिफ्थ कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो +1 कहाँ पे करूंगा, यहाँ पे करूंगा, नहीं, जिस पे आपने प्रोसेस किया है तो आप +1 यहीं पे करेंगे। ओके, तो ये एक पॉइंट ऐसा है जो आपको कंफ्यूज कर सकता था, जो कि मैंने बता दिया। तो इसका आंसर कितना आएगा, 321.1। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करिए कि सर ऐसा आप कैसे बता रहे हैं। तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं कि जो फिफ्थ कॉम्प्लीमेंट निकालने का होता था, तो उसमें हम क्या करते थे, जो हमारे पास बेस 5 है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट जितने भी हैं 5⁴ और -n ये करते थे, और हमें बेस 5 में ही इसको कन्वर्ट करना होता है। तो सोचिए 5 की पावर अगर हम 4 करते हैं तो कितना आएगा, और उसको बेस 5 में ही आपको चेंज करना है, और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं 5 की पावर 4 जो नंबर लिखेंगे वो एक्चुअली नंबर आ जाएगा ये 1000000, ये नंबर आ जाएगा, क्लियर। यहाँ 4 डिजिट है। अब इसमें हम माइनस करेंगे जो नंबर हमें दिया गया 1 2 3, मैंने थोड़ा शिफ्ट गलत कर दिया, यहाँ 1 2 3 ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4, ओके, और यहाँ पे पॉइंट लगेगा, इसमें भी यहीं पे पॉइंट लगाएंगे, और इसके बाद हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ 0 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अब बताइए मुझे 0 से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, तो हमें बोरो लेनी पड़ेगी। अब सोचिए बोरो कितनी लेनी पड़ेगी, ये नंबर हमारे किस बेस में है, ये बेस 5 में है, तो हम 5 का ही बोरो ले सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ पहुंच जाएगा 5, ओके, ऐसे ही तो होगा। और जैसे ही यहाँ जाएगा तो ये पहुंच जाएगा 5, लेकिन यहाँ बचेगा 4, फिर यहाँ पे जाएगा 5 तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ पे जाएगा 5 तो यहाँ बचेगा 4, है ना। अब 5 - 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1, और फिर 4 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, फिर 4 - 2 करेंगे तो कितना 2, और 4 - 1 करेंगे 3, और ये 0 है तो ये 0 आ जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 321.1, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जिस पे आपने वंस कॉम्प्लीमेंट अप्लाई किया है, उससे जो भी रिजल्ट आता है उसके राइट मोस्ट डिजिट पे आपको क्या करना, 1 ऐड करना। अब ऐसा मत सोचना, बहुत सारे स्टूडेंट के 321.0 आ गया, सर ये तो हमारा नंबर 321 है, तो इसको 321 में +1 कर दें, तो आप कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन को गलत कर देंगे, क्लियर। तो ये नोट पॉइंट इसीलिए मैंने बताया, कहीं ऐसा मत करना कि आप 321 + 1 कर दें और आंसर आपका ये आ जाए, तो ये आपका रॉन्ग आंसर होगा। ओके, चलिए, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉम्प्लीमेंट में, कोई भी हमें नंबर दिया जाएगा, किसी भी बेस में दिया जाएगा, उसका बेस कॉम्प्लीमेंट या बेस -1 कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा, तो हम आर्स और r-1 की हेल्प से उसे सॉल्व कर लेंगे। ओके ओके, तो मैं अब बात करता हूं नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन की। तो नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन बेसिस पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। इसको केयरफुली हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन की बात क्यों कर रहे हैं हम, पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में जैसे नंबर कन्वर्जन बताया था बेस 10 टू बाइनरी, तो वो बेस 10 से कोई नंबर बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, या बेस 8 से कोई बेस 10 में कन्वर्ट किया जाता है, ये सारी प्रोसेस होती है। तो इनको हम हमेशा ये मानते हैं कि एक्चुअली हम मैग्नीट्यूड पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जो नंबर दिया जाता है हमें साइन से मतलब नहीं होता है। तो पॉजिटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन वैसे ही होता है जैसे नॉर्मली हम
नंबर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर हमारा कोई नंबर अनसाइंड है या पॉजिटिव है तो हम उसको इक्विवेलेंट मानते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट तो नहीं होता है, क्योंकि जब हमें कोई मेमोरी दी जाती है जिसमें नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उस मेमोरी का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो पहले से ही डिस्कस कर लेता है कि ये नंबर साइंड है या अनसाइंड है। तो साइंड के बेस पे एक साइन बिट के लिए भी एक साइन बिट को भी एक रिजर्व किया जाता है, क्योंकि वो साइन को रिप्रेजेंट करती है उस नंबर का। लेकिन अगर नंबर अनसाइंड है तो सारी बिट्स डेटा बिट्स होती हैं, कोई भी साइन बिट नहीं होती है। तो अगर नंबर साइंड है, सॉरी नंबर अनसाइंड है, तो नॉर्मली हम कोई नंबर दिया गया डेसिमल में तो उसे बाइनरी में जैसे लिखा जाता है वैसे ही लिखेंगे। बस हमें ये दिया जाएगा कि रजिस्टर साइज या मेमोरी साइज 10 बिट है तो 10 बिट में उस नंबर को लिखना पड़ेगा। अगर 10 बिट में नंबर नहीं आ पा रहा है तो फिर ओवरफ्लो वाली बात आ जाएगी, तो हम लोग कह देंगे कि रजिस्टर या स्पेस सफिशिएंट नहीं है। अगर 10 बिट से कम में वो डेटा स्टोर हो जाता है तो जो भी हमारे डेटा कम है, मींस बिट्स हमारे कम है, तो उनको हम लेफ्ट साइड में 0 इंक्लूड कर देते हैं। ये नॉर्मल एक रिप्रेजेंटेशन हुआ। सेम एज अगर हमारा नंबर पॉजिटिव है तो बस हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो साइन बिट है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करे, बाकी सारे जो बिट्स हैं वो नॉर्मली जैसे हमारा अनसाइन नंबर रिप्रेजेंट होता है वैसे ही करते हैं। तो हमें कभी भी पॉजिटिव नंबर एंड अनसाइन नंबर को रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, होती है थोड़ी सी, ऐसा नहीं बोल सकते कि +5 और 5 बोथ आर सेम नंबर, सेम तो नहीं है, बस मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसमें बाइनरी डिजिट साइन बिट का मैंने कॉन्सेप्ट बताया। तो हम नेगेटिव नंबर की बात करते हैं। नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन। ओके, एक्चुअली हमारे सिस्टम में किसी भी नेगेटिव नंबर को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो मेनली 3 टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। 3 टेक्निक्स यूज की जाती हैं उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। फर्स्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ओके, दूसरा होता है वंस कॉम्प्लीमेंट, इसीलिए हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है, कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। और थर्ड वन है इसे बोलते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। और अगर मैं गेट की बात करूँ तो करेंटली जो लास्ट ईयर का एग्जाम है शायद उसमें एक कॉम्प्लीमेंट और साइन मैग्नीट्यूड को मिक्स करके एक क्वेश्चन आया था, जिसमें उन्होंने लार्जेस्ट नंबर की बात कही थी, उनका डिफरेंस पूछा था। वो मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा तब मैं डिस्कस कर लूंगा। तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है हम इसकी बात करते हैं। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन तो समझ लीजिए, मतलब पॉजिटिव और अनसाइन नंबर को कैसे लिखा जाता है वो इससे क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट वन हम लोग बात करते हैं साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। और वो पॉइंट भी क्लियर हो जाएंगे जो हमारे एग्जाम में जिस तरीके से पॉइंट्स बनते हैं। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन के मेन स्टेप्स क्या हैं कि एक्चुअली हमें क्या क्या चीजें गिवन होती हैं। हमें गिवन होता है एक मेमोरी स्पेस और हमें गिवन होता है एक नंबर। ओके, जो कि क्या होना चाहिए, केवल यहाँ तो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए दोनों के लिए वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हम इसी तरीके से पॉजिटिव नंबर्स को लिखते हैं जो साइन मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट जिस तरीके से करता है। क्लियर? तो हमें क्या क्या गिवन होगा, गिवन क्या क्या होगा, हमें गिवन होगा अब मेमोरी साइज, मेमोरी टू स्टोर नंबर, और एंड दूसरा क्या होगा, अ नंबर। ओके, एक नंबर गिवन होगा और वो भी नंबर क्या होगा, यहाँ तो मैं बोल सकता हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक्चुअल में इसका जो इंपॉर्टेंस है वो नेगेटिव नंबर का ही है। क्लियर? तो जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, एग्जांपल में दिया गया है, आप रिप्रेजेंट करिए
लिखा है -5, ओके, -5 इन 8-bit मेमोरी, ठीक है, और यूजिंग साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे कि 5 की बाइनरी लिखेंगे। ओके, तो बाइनरी ऑफ 5, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बाइनरी ऑफ 5। तो 5 की बाइनरी हमारी क्या होगी? 101। अब हम सेकेंड स्टेप में लिखेंगे कि फिल बाइनरी ऑफ 5 इन 8-bit memory and sign bit set and set sign bit 1। ओके, अब पहले बात करते हैं कि एक्चुअली साइन बिट होता क्या है। ये हमारे पास कोई रजिस्टर है, कोई मेमोरी ब्लॉक है, इस तरीके से बिट है, तो ये साइन बिट होता है। ओके, ये साइन बिट होती है, और ये साइन बिट क्या रिप्रेजेंट करती है? अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब हमारा नंबर क्या होता है? नेगेटिव। अगर 0 है तो इसका नंबर होता है, मीन्स होता है कि पॉजिटिव है। तो अब मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करूं, जो हमें दिया गया है नंबर 5, तो पहले हम 8-bit में नंबर 5 को लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? 101, और 8-bit में लिखेंगे 4 5 6 7। ओके, और यहाँ पे क्या सेट कर देंगे? 1। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि 8-bit में हमने -5 को ऐसे लिखा, ठीक है। तो -5 सिंपली इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गई। ये 1 हमारी क्या है? ये साइन बिट है। ओके, और मेनली अगर देखा जाए तो ये नंबर है, ये क्या है? ये 5 है। और ऐसा हम कितना बड़ा नंबर लिख सकते हैं जो इस 0 तक कवर कर सकता है, मींस वैलिड कोई 1 बिट आ सकती है, 1 वैल्यू आ सकती है। बाकी इस 1 को हम 0 या कुछ और नहीं, मतलब और तो कुछ होगा ही नहीं, या तो 1 होगा या 0, इस 1 को हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि मेनली हमारा डेटा जो है वो 7 बिट में ही स्टोर होगा, 7 बिट में ही स्टोर होगा। ओके, तो इस बेस पर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर हम +5 लिखते तो क्या होता? तो +5 का भी रिप्रेजेंटेशन यही है, बस यहाँ साइन बिट की जगह वो साइन बिट जो 1 सेट की है उसे हम क्या कर देंगे? क्लियर कर देंगे, मीन्स 0 कर देंगे। इसको 0 कर देंगे, बाकी हम 5 ऐसे ही लिखेंगे। क्लियर? अब कोई बोले कि सर 5 और +5 का में डिफरेंस क्या है? तो हमारे पास कोई सपोज दैट ये रजिस्टर है, तो ये जो रजिस्टर है वो एक्चुअली किसके लिए है? साइंड नंबर के लिए, साइन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? साइन नंबर को, जिसमें साइन बिट फिक्स है साइन बिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये साइन बिट नहीं है तो फिर वो अनसाइंड को करेगा, तो वहां हम 5 को रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ हम +5 को। हो सकता है दोनों की बाइनरी इक्विवेलेंट जो 8 बिट में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सेम हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं साइन बिट का इफेक्ट, मतलब डिफरेंस आएगा। तो अब देखिए इसमें हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है? रेंज। अगर रेंज की बात करें कि हमें अगर साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस में बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा नंबर क्या लिख सकते हैं? तो इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज क्या होती है? तो मैं इसकी रेंज आपको बता देता हूँ, सीधे फॉर्मूला ही यूज कर लेता हूँ। इसकी रेंज होती है टू दी पावर n -1, ये सबसे छोटा नंबर, मीन्स नेगेटिव में लिखा जा सकता है, प्लस टू दी पावर n -1। ओके, ये हमारी रेंज होती है, जिसमें n क्या है? नंबर ऑफ बिट्स टू स्टोर नंबर। ओके, तो अब जैसे मैंने अगर बोला कि हमारे पास 4 बिट है, तो उसमें सबसे बड़े से बड़ा हमारा पॉजिटिव साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन से नंबर क्या हो सकता है, और सबसे छोटा क्या हो सकता है, तो इस रेंज में हम लोग बता सकते हैं। क्लियर? अब जरा एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। लेट मेमोरी साइज इज, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन भी आया है हमारे एग्जाम में, मेमोरी साइज इज 4 बिट, 4 बिट्स। ओके, तो आप इसके अकॉर्डिंग सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, स्मॉलेस्ट नंबर और सबसे लार्जेस्ट नंबर।
तो हम लोग बता सकते हैं क्या आएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो नेगेटिव साइड में चला जाएगा, नेगेटिव साइड में जाने का मतलब n4 है, तो हम लिखेंगे -2⁻³ - 1 इज इक्वल टू -7। ओके, जिसकी बाइनरी अगर हम बात करें तो वो क्या रही होगी, ये रही होगी 1 1 1 1। इससे छोटा नंबर नहीं लिखा जा सकता। ओके, सबसे बड़े की बात करी जाए तो प्लस में 2⁻³ - 1 इज इक्वल टू 7, जिसको हम +7 बोल सकते हैं, और वो भी कुछ ऐसे ही लिखा जाएगा, बस ये साइन बिट हमारी 0 हो जाएगी, बाकी 1। ओके, इससे बड़ा नंबर इसमें नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रही है, सारे स्टूडेंट समझ के होंगे। अब इसका एक ड्रॉबैक है, इसमें एक प्रॉब्लम है ना। इसका एक ड्रॉबैक क्या है, इसका एक ड्रॉबैक है, कोई बता सकता है इसका ड्रॉबैक क्या है। इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये जीरो के दो रिप्रेजेंटेशन करता है, जीरो को 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। मींस जीरो तो जीरो होता है, ये नेगेटिव जीरो और पॉजिटिव जीरो को अलग अलग रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो, ड्रॉबैक क्या है, देयर आर 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो। ओके, याद रखना जीरो के क्या होता है, एक होता है +0 और एक होता है -0। अगर हम 4 बिट में लिखना चाहें जीरो को, तो ये +0 को कैसे लिखेगा, 0 0 0। ओके, 4 बिट में, इन 4 बिट। और -0 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये कैसे लिखता है, ये लिखेगा 1 0 0 0। तो यहाँ जाएगा, 4 बिट की मैं बात कर रहा हूँ, 4 बिट्स में ही। तो ये जीरो को दो तरीके से रिप्रेजेंट करता है, और ये सही नहीं है ना, ये सही नहीं है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इनिकली ये आपको बताऊं, ये टोटल कितने नंबर्स को पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस में टोटल कितने नंबर्स को डिफरेंटली ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो कोई स्टूडेंट बता सकता है 2n - 1 - 1 to 2n - 1 कितने नंबर्स होंगे। अब यही आपको पता लग रहा होगा कि 4 बिट हमने मेमोरी दी है, तो आपने कितने बोले, नेगेटिव में कहाँ से, 0 से -7, ऐसा हम बोल सकते हैं, -0 से -7 और +7 से 7। लेकिन जीरो तो एक्चुअली एक ही है। तो अगर सही से मैं अगर बात करूं तो टोटल डिफरेंट कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो कितने नंबर्स होंगे, टू दी पावर n, कितना लिख सकते हैं, टू दी पावर, यहाँ कितना 4 बिट था, तो टू दी पावर 4 16, और यहाँ ये 15 को रिप्रेजेंट करता है, टू दी पावर n-1। ये टोटल डिफरेंट नंबर्स है। ओके, टोटल डिफरेंट नंबर, ये बात याद रखना, डिफरेंट नंबर्स। जबकि हम बात आगे और करेंगे, उनमें डिफरेंट और एक नंबर बढ़ जाता है। मींस हम लोग कहेंगे, अभी 2's कॉम्प्लीमेंट में देखना यही रेंज कहां तक पहुंच जाती है, 2n, मतलब ये डिफरेंट कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, 2n नंबर्स को। क्लियर। अब जैसे सिंपल मैं बोलूं कि 2 बिट में आप कितने नंबर्स रिप्रेजेंट करते हो, तो आप कहते हो 4, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 0 0 1 0 0 1 या 1। लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है कि ये 0 0 को, मतलब 0 जो जिसकी बाइनरी होती है वो 2 टाइप से लिखता है, 0 0 और 1 0 सेम होता है, तो वो डिफरेंट नंबर नहीं हुआ, वो एक ही नंबर हुआ। इसके अकॉर्डिंग ये टोटल टू दी पावर n-1 नंबर्स को ही यूनिकली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा साइन मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, रेंज भी आपने जान ली, टोटल नंबर्स कितने बनते हैं ये भी आपने जान ली, और कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी नेगेटिव नंबर को वो भी जान लिया। ओके, इवन पॉजिटिव भी इसी से रिप्रेजेंटेशन सीख लिया। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, जिसमें हम बात करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो अब बात करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। और बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन हम क्वेश्चन इसमें भी गलत कराते हैं, तो यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। वो क्या स्टेप्स हैं मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जब भी हमें वंस कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करना होता है, तो हम मेनली 2 स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी नंबर दिया गया,
जो भी नंबर दिया गया। अब देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये माइंड में सेट करिए, केवल नेगेटिव नंबर की बात कर रहा हूँ। तो आप किसी भी नंबर पे कोई पूछते कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तो डायरेक्ट बताने लगे, नहीं, जब तक वो नेगेटिव ना हो तब तक हम आगे की बात नहीं करेंगे। तो पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे गिवन क्या होगा, यहाँ पे गिवन क्या होगा, गिवन होगी मेमोरी, ओके, मेमोरी। और क्या गिवन होगा, नंबर, मेमोरी एंड अ नंबर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप उस नंबर की बाइनरी लिखिए, बाइनरी ऑफ स्टोर, बाइनरी ऑफ गिवन नंबर। गिवन नंबर मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ओके, मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे -5 लिखा हुआ तो केवल 5 की बाइनरी आपको चाहिए। सेकंड क्या होगा, अब यहाँ पे आप उसको क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट रिप्रेजेंटेड नंबर, ओके, हो गया। अब इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा -5 इन 8 बिट, ओके, मैंने ये बोल दिया आपको रिप्रेजेंट करना है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहला स्टेप की 5 की बाइनरी लिखेंगे 8 बिट में, केवल 5 की बाइनरी। तो 1 0 1 और 1 2 3 4 और 5, ओके, ये लिख दिया। सेकेंड स्टेप क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट तो आपको पता ही है कि कैसे हम लोग करते थे, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में डायरेक्टली इसकी क्या कर देंगे, बिट्स को अपोजिट कर देंगे। तो 1 1 1 1 1 0 1 0, ओके, ये हमारी क्या आ गई, बाइनरी आ गई। ये जो बाइनरी आई है एक्चुअली यही रिजल्ट है, ओके, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, -5, यही तो -5 है। ये क्या था, आई डोंट नो, मतलब जो फाइनल हमारे पास आया वो -5 आया, क्लियर। अब हम इसकी भी रेंज की बात कर लेते हैं। अब यही दो स्टेप आपको हमेशा फॉलो करना है, पहले मैग्नीट्यूड की बाइनरी लेनी है और जितने बिट्स दिए गए उनमें स्टोर करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या होगा, उस बाइनरी का वंस कॉम्प्लीमेंट करना है, बस प्रोसेस कंप्लीट। जो रिजल्ट आया वही हमारा वो पर्टिकुलर नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट हुआ है मेमोरी में, अगर हमने रिप्रेजेंटेशन यूज किया है वंस कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो इस पे नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है, इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज की हम लोग बात करें तो इसकी भी रेंज वही है जो हमारी साइन मैग्नीट्यूड की थी, ओके। क्या थी रेंज, टू दी पावर n -1 ये हो गया नेगेटिव नंबर, टू नेगेटिव रेंज साइड हो गई लेफ्ट साइड, और पॉजिटिव में हो गया टू दी पावर n-1 -1, ओके। ये हमारी रेंज हो गई, ये नेगेटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर। n हमें पता ही है, ओके, n हमें पता ही है क्या है, नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स जो हमें गिवन है, ओके। और यहाँ टोटल नंबर्स कितने आएंगे, टोटल कितने नंबर्स आएंगे, टोटल आएंगे वही टू दी पावर n-1। यहाँ भी वही आ रहा है, मतलब अभी भी टू दी पावर n नहीं पहुंच रहे, एक, क्यों, क्योंकि इसमें भी ड्रॉबैक है, इसका भी ड्रॉबैक है। और वो ड्रॉबैक क्या है, ये भी दिस रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो रिप्रेजेंट 0 in 2 forms, okay, there is two representation of 0, ओके, 0 की 2 ही रिप्रेजेंटेशन है। कैसे, एक 0 को कैसे लिखेगा मैं आपको बताता हूँ कि जब +0 हम लोग लिखते हैं, +0 लिखते हैं तो उसको तो लिखता है, जैसे मैं 4 बिट में लिखूं तो 0 0 0 0, ओके, ये 0 लिखेगा। और अगर मैं -0 लिखता हूं तो ये कैसे लिखता है, अब कंफ्यूजिंग होगा, आपको लगेगा थोड़ा सा, 1 1 1 1, ये है नेगेटिव 0 का रिप्रेजेंटेशन, ये है पॉजिटिव 0 का रिप्रेजेंटेशन। अभी मैं इस पे डिस्कशन करूंगा और चीजें, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, इस पे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं और आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि यहीं पे थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर -0 को ऐसे कैसे लिखा जाता है 1 1 1 1। अरे सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने आपको बोला था -0 को रिप्रेजेंट करिए, -0 इन
4 बिट, तो आप कैसे करेंगे, अपने वही 2 स्टेप फॉलो करेंगे। पहला फर्स्ट स्टेप 0 को 4 बिट में लिखें जो मैग्नीट्यूड है, ओके। फिर सेकंड स्टेप क्या था, इसको हम वंस कॉम्प्लीमेंट करें, तो वंस कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा 1 1 1 1, तो यही तो रिप्रेजेंटेशन आ गया, तो इसमें कौन सी नई बात हो गई, ओके। लेकिन ये इसको देख के आप शॉकिंग रह गए होंगे कि ये देखिए 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ तक एक बात समझ में आ गई कि इस तरीके से ये रिप्रेजेंट किया जाता है साइन मैग्नीट्यूड में और इस तरीके से वंस कॉम्प्लीमेंट में, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, मैं टूस कॉम्प्लीमेंट को भी बता दूं, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अब नेक्स्ट हमारा है टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए मेनली वही सारी चीजें तो हमें गिवन हैं, इसके भी 2 स्टेप्स होते हैं, वो भी मैं बात करूंगा। मेनली कहें तो 3 स्टेप्स हैं, लेकिन नहीं, हम 2 स्टेप में ही बताएंगे, क्योंकि वंस ना लिख के, वंस प्लस 1 ना करके मैं सीधे टूस बोल दूंगा कि गिवन क्या होगा, आपको क्या क्या चीजें गिवन हुई। एक तो गिवन होगा आपको मेमोरी साइज, ये तो हमें पता ही है कितनी मेमोरी में आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और दूसरा क्या गिवन होगा, नंबर जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और वो भी नेगेटिव नंबर होगा, ये भी मुझे पता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम लोग पहले रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट बाइनरी ऑफ गिवन नंबर मीन्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ओके, मैग्नीट्यूड याद रखना है, इन मेमोरी, जो भी आपको मेमोरी दी गई है, गिवन मेमोरी, ओके। ये कौन सी मेमोरी, गिवन मेमोरी। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, अब इसका टूस कॉम्प्लीमेंट आपको करना है, टूस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ, टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट रिप्रेजेंटेड नंबर, नंबर, ओके। ये हो गया। तो अब मैं इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला कि -5 को आप 8 बिट में लिखिए, ओके। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम 5 की पहले बाइनरी लिखेंगे 101 और 8 बिट में लिखेंगे, यही होगा। 8 बिट में हमने ये नंबर लिख दिया। दूसरा स्टेप क्या होगा, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, टूस कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पहले सारी बिट्स को अपोजिट कर लो 0 1, और जैसे ही हम, मैं वैसे तो डायरेक्टली यहाँ 1 लिख सकता हूँ, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैंने पहले वंस कॉम्प्लीमेंट किया और फिर इसमें +1 कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 टाइम्स 1, देन 0 1 एंड 1। ये जो नंबर आया है, ये जो नंबर आया है वो एक्चुअली क्या लिखा है, -5। अब देखो ये भी -5 लिखा है, इससे पहले वाले में भी -5 लिखा, उससे पहले वाले रिप्रेजेंटेशन में भी -5 लिखा, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस हैं, और वो एक्चुअली क्यों डिफरेंट है, क्योंकि किस फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट किया ये गिवन होगा, उसी बेसिस पे हम लोग डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं, क्लियर। अगर हमने टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन बोला गया तो उसका रिप्रेजेंटेशन यही होगा, क्लियर। तो ये -5, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ वही पॉइंट्स आ जाते हैं कि इसकी रेंज क्या हो जाएगी, तो हम रेंज पे भी डिस्कशन कर लेते हैं कि रेंज क्या होगी। तो रेंज क्या होगी, तो रेंज यहाँ पर अब चेंज हो जाएगी, क्या चेंज हो जाएगी, यहाँ पे टू दी माइनस साइड लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव स्मॉलेस्ट नंबर रेंज जो हमारी हो जाएगी टू दी पावर n -1 2 प्लस टू दी पावर n -1 टू दी पावर n -1 -1, ओके। ये बन जाएगा राइट साइड मतलब लार्जेस्ट नंबर। अब इसमें अगर आपसे कोई बोलता है कि सर इसमें बताइए टोटल कितने रिप्रेजेंटेशन है, टोटल रिप्रेजेंटेशन कितने हैं, टोटल रिप्रेजेंटेशन, तो अब आप कह सकते हो टू दी पावर n, ओके। n आपको पता ही है नंबर ऑफ बिट्स, ओके।
ये बिट्स ही है। यहाँ क्या जीरो के 2 रिप्रेजेंटेशन है, तो अब यहाँ पे नोट में हम कह सकते हैं देयर इज सिंगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो। ओके, और क्या है जीरो का रिप्रेजेंटेशन, अब मैं करके दिखाता हूँ कि आप अगर प्लस जीरो लिखेंगे तो प्लस जीरो का सिंपल कॉन्सेप्ट है, सपोज दैट मैं 4 बिट में लिखता हूँ तो ऐसे ही लिखा होगा, ये साइन बताता है कि ये प्लस है, ओके, और ये +4 लिखा। अगर कोई माइनस जीरो की बात, सॉरी प्लस जीरो लिखा है, माइनस जीरो के लिए बात करें तो हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करें। देखिए मैं माइनस जीरो को 4 बिट में लिख रहा हूँ, देखिए ये प्रूफ करके मैं बता रहा हूँ। तो आप पहले स्टेप में क्या करेंगे, जीरो मैग्नीट्यूड जो है उसे 4 बिट में लिखेंगे, फिर दूसरे में क्या करेंगे, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो 2's कॉम्प्लीमेंट अगर आप लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 1 1 1 और +1। हमारे पास जो मेमोरी साइज है वो कितनी है, 4 बिट ही है। तो हमने जैसे ही ऐड किया 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0, अब ये 1 जो है वो आउटसाइड चली गई है ना, हमारा तो रजिस्टर इतना ही है। तो यही एक्चुअली माइनस जीरो का भी रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो माइनस जीरो और प्लस जीरो दोनों का रिप्रेजेंटेशन क्या है, यही है। और एक्चुअली ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, और दोनों क्या है, दोनों ही बोले जा सकते हैं प्लस जीरो। ओके, दोनों ही प्लस जीरो। एक्चुअल में जीरो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एक नया थिंग हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि एक ड्रॉबैक था जो हमारे नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, जीरो को रिप्रेजेंट करने का, मतलब 2 फॉर्म में, वो भी सॉल्व हो गया। ओके, तो मैं क्या बता रहा था कि हमारे एग्जाम में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर वो मेनली हमें बता देते हैं किस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन से हम टेक्निक से रिप्रेजेंट किया है हमने, 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट या साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो उसके बेसिस पे हम वही रिप्रेजेंटेशन यूज करके अपनी प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें लगता है कि इस प्रोसेस को इस तरीके से करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, कुछ चीजें हमें डायरेक्टली पता हो तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वो क्या चीजें हैं जो हमें डायरेक्टली पता हो, कि अगर हमें कोई नेगेटिव नंबर बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंटेड दिया गया है, कि बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, मुझे बताइए ये नंबर क्या है ना, तो मुझे ये पता होना चाहिए एक्चुअल में ये नंबर है क्या, हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में, दैट में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, तो वो नंबर है क्या। तो हमेशा एक पॉइंट हम सभी को याद रखना है कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव है, कोई नंबर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब उसकी साइन बिट जो है वो ऑलवेज जीरो होगी। उस पर हमें कुछ ज्यादा अपना माइंड नहीं लगाना है, मतलब उस पर बहुत वर्क नहीं करना है। वो सिंपल जैसे हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करते हैं वैसे ही कन्वर्ट करके बता देंगे कि दिस इज एक्चुअल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। ओके, अगर हमारा साइन बिट 1 हो जाता है तो हमें थोड़ा सा अवेयर होना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है कि ये किस नंबर किस रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट किया गया होगा। जो 3 रिप्रेजेंटेशन होते हैं नेगेटिव नंबर्स के, उसमें से कौन सा रिप्रेजेंटेशन यूज करके ये बनाया गया होगा। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको वो रिप्रेजेंटेशन दिया गया होगा या कहीं क्लू होगा, कुछ भी होगा, उसके बेस पे आपको फाइनल आंसर देना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, बाई डिफॉल्ट हमारा जो नंबर सिस्टम, जैसे अगर मैं बात करूं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम लोग नेगेटिव नंबर्स के बेसिस पे क्वेश्चंस करते थे, तो हमारा सिस्टम बाई डिफॉल्ट 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन यूज करता है। ऐसा हम बोल सकते हैं, मीन्स हम कंपाइलर बेस पे बोल सकते हैं कि टर्बो सी या देव सी बाई डिफॉल्ट 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। तो अगर नहीं दिया है तो आप 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ही यूज करना, और अगर दिया है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो हमें एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ फेस करनी पड़ती है, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ नंबर लिखूंगा जो बाइनरी में रिप्रेजेंटेड है, अब मैं अपनी थ्योरी यूज करूंगा, उसके बेसिस पे आप लोगों को बताना है कि कौन सा नंबर क्या है एक्चुअल में बेस 10 में, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में एक्चुअल, जिसमें हम लोग अंडरस्टैंडेबल चीजें जो हमारे फॉर्म में है उसके बेस पे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं सिंपल सी, जिससे हमें कॉन्फिडेंस आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1, एक नंबर मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा 01000, ये 5 बिट नंबर है। ओके, a इक्वल टू 01000, a इज
a signed number represented in 2's complement representation ओके व्हाट इज इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर आपको बताना है व्हाट इज इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां हमें किस पे कंसंट्रेट करना है तो इसके अकॉर्डिंग जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा तो आप बाकी के भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे जो मैं आगे बताने वाला हूं हमें कंसंट्रेट करना है कि ये क्वेश्चन में दिया है ए इज अ साइंड नंबर तो ये साइंड है तो मतलब ये हमें प्लस या माइनस में लिखना पड़ेगा मतलब ये प्लस कुछ हो सकता है माइनस में कुछ हो सकता है ओके साइंड नंबर है तो मुझे एक बात और समझ में आती है कि ये साइन बिट है तो जो ए नंबर लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम ये पहले ये पहचाने हाँ मैं क्या बोल रहा था कि हमें कंसंट्रेट करना है कि ये नंबर पहले हमें ये पहचानना है कि पॉजिटिव साइंड है ये तो सही है लेकिन पॉजिटिव है नेगेटिव अब जीरो लिखा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है ओके अब पॉजिटिव है तो आपको मैंने क्या बोला था दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सिंपली इसे कन्वर्ट कर दीजिए देन आप इसको नॉर्मली क्या करिए इस बाइनरी को डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये इसका इक्विवेलेंट डेसिमल कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा भाई सीधी सी बात है ये लिखा हुआ है टू दी पावर 1 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3 तो ये टू दी पावर 3 लिखा बाकी सब 0 0 0 0 है तो 8 आ गया तो 8 आंसर आ गया तो हमारा आंसर होना चाहिए 8 या +8 मतलब वो ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा अगर ऑप्शन में 8 +8 दोनों लिखा है तो फाइनल हम आंसर देंगे कि हमारा ये आंसर क्या होगा +8 होगा क्लियर और अगर 8 ही दिया गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है तो इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं अब मैं इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करने वाला हूं क्वेश्चन 2 मैं पूरी थ्योरी नहीं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें ए की वैल्यू हमने दे दी है कि ये लिखा हुआ है 1 1 1 0 1 ये नंबर दिया गया क्लियर और मुझे पूछा गया कि ये अगर बाइनरी है ये अगर जो ए है ये बाइनरी में लिखा हुआ है इसको आप डेसिमल इक्विवेलेंट बताइए मतलब अब देखिए मैं अपने अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ मतलब मैं जो क्वेश्चन समझा रहा हूँ वो उसके अकॉर्डिंग है कि अबव थ्योरी पूरी यूज कर लीजिए अबव थ्योरी जो हमने अबव थ्योरी लिखी है वो आप कंप्लीटली यहाँ यूज करिए ओके अबव थ्योरी तभी आप आंसर दीजिए सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है हम लोग डिस्कस करते हैं तो जैसा कि हम लोगों ने पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था तब मैंने क्या बोला था मेनली आपको किस पे फोकस करना है क्या किस पर कंसंट्रेट करना है तो यहाँ जो ए लिखा है वो लिखा है 1 1 1 0 1 ये हमारी साइन बिट है ये क्या है साइन बिट है ये हमें पता है साइन बिट है अब ये साइन बिट है इससे ये डिसाइड हुआ कि ये नेगेटिव नंबर है अब नेगेटिव नंबर है तो हम आसानी से इसको बाइनरी टू डेसिमल नहीं कन्वर्ट कर देंगे अब हमें कंसंट्रेट करना है कि अगर नेगेटिव है देन हमें क्या करना है सबसे पहले इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है ऑफ ए इस ए का 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है ओके नेगेटिव है ये बात पक्की हो गई तो जैसे ये नेगेटिव बोला तो यहाँ पे लिख दो नंबर इज नेगेटिव ओके नंबर इज नेगेटिव तो यहाँ माइनस कर दिया उसके बाद इसने बोला इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करिए तो हम क्या करेंगे 0 0 0 1 0 प्लस 1 ये तो लिखेंगे वही 0 0 0 और 1 0 प्लस 1 2's कॉम्प्लीमेंट तो ये आ जाएगा 1 1 0 0 0 अब ये जो भी आता है इसको हम बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो इसका बेस 10 इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 3
तो अब हम यहाँ लिखेंगे 3 को, तो जो मैग्नीट्यूड मिलता है यहाँ से, साइन यहाँ से मिल गया, दिस इज साइन, ओके, और दिस इज मैग्नीट्यूड, ये हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा, ओके, ये मैग्नीट्यूड मिल गया, ये साइन, तो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, -3, ओके। तो ये हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे कोई नंबर अगर गिवन है बाइनरी में और टूस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट या साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, क्या उसके बेस पे हम एक्चुअल नंबर डायरेक्टली बताने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ मैंने टूस कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट बताया, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये टूस कॉम्प्लीमेंट अगर गिवन है तो ये प्रोसेस करिए कि अगर नंबर नेगेटिव है तो उसे एक्चुअल डेसिमल नंबर सिस्टम में पहचानने के लिए हम टूस कॉम्प्लीमेंट, रिवर्सल टूस कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसका मीन्स रिवर्सल क्यों हो गया कि हमने कभी टूस कॉम्प्लीमेंट करके उसको रिप्रेजेंट किया होगा, अब हम दोबारा टूस कॉम्प्लीमेंट करके अपनी एक्चुअल कंडीशन में उस नंबर को ले आएंगे, मीन्स बेस 10 में। अगर यहीं पे वंस कॉम्प्लीमेंट लिखा होता तो हम वंस कॉम्प्लीमेंट करके उसे अपनी एक्चुअल बेस 10 में ले आते। क्लियर, नंबर नेगेटिव होता है ये तो पता ही है। अगर साइन मैग्नीट्यूड लिखा होता तो डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, साइन को माइनस या प्लस जो भी था वो लिखते, और बाकी जो हमारा मैग्नीट्यूड पार्ट जो n-1 बिट में लिखा गया उसे हम डायरेक्टली बता सकते थे कि ये नंबर डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है। तो बस हम वही जो साइन बिट के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन डिसाइड हुआ था वो लिखते और बाकी मैग्नीट्यूड का डेसिमल इक्विवेलेंट लिखते। इसको हम एक्चुअली यूज कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो सकते हैं। क्लियर, तो मैं यहाँ पर आपको वो चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। क्या मैं लिखना चाहता हूँ, आपको परफॉर्म करना है एक ऑपरेशन। ये क्वेश्चन है, ए इज uh, 5 and B is 2। अभी नंबर के बेस पे मैं बता रहा हूँ, फिर मैं रिवर्स कॉन्सेप्ट पूछूंगा। A is 5, B is 7, ओके। A and B signed number, okay, signed number and represented in ones कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ मैं वंस कॉम्प्लीमेंट लिख रहा हूँ, वहाँ साइन मैग्नीट्यूड भी लिख सकता था, टूस कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकता था, ओके, कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट। तो आपको बताना है व्हाट इज रिजल्ट A minus B in binary, okay, in binary, okay। एक पॉइंट मैंने और नहीं लिखा, A and B are signed number and represented in ones complement in 8 bits, ओके, 8 बिट्स में रिप्रेजेंट किए गए। A and B are signed number and represented in ones complement in 8 bits memory, ओके, 8 बिट्स मेमोरी। बाकी लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। मेमोरी, what is result of A minus B in binary form। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मेनली किस पे फोकस करना है, तो मैं बार बार यही बोलता हूँ कि हमें फोकस किस पॉइंट पे करना है। तो जो बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं वो भी इसको समझ लें कैसे प्रोसेस किया होगा। देखिए, एक सिंपल कॉन्सेप्ट अगर मैं बताऊं तो मुझे पता है कि ए और बी हमारे नंबर हैं। जब हम इन्हें प्रोसेस करेंगे तो ये 8 बिट नंबर मेमोरी में स्टोर होंगे, और अगर नेगेटिव है तो वो टूस कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे। तो ए माइनस बी की मैं बात करूं तो एक बात मुझे समझ में आ रही है कि 5 माइनस 7 है, तो इसका मतलब ये -2 आएगा रिजल्ट, सही है। अब -2 हमें रिप्रेजेंट करना होगा, -2 इन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, इन 8 बिट मेमोरी। ये भी मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, है ना।
कि हमें यही कर लेना चाहिए, हम पूरी प्रोसेस ना करें कि ए को पहले 8 बिट में रिप्रेजेंट करें, फिर बी को करें, फिर उसके बाद उनकी बाइनरी लिखें, फिर सब्ट्रैक्ट करें, फिर क्या आया वो बाइनरी लिखें। इससे अच्छा मुझे कॉन्फिडेंस भी है कि a माइनस बी मतलब 5 माइनस 7 माइनस 2 ही तो आएगा। अब माइनस 2 को ही लिखना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें पहले 2 की बाइनरी। अच्छा, मैं ये प्रोसेस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये नंबर नेगेटिव आया, अगर पॉजिटिव होता तो मैं डायरेक्टली 0 0 0 0 1 0 लिख देता, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये 1 0 8 बिट में मुझे लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 0 लिख गया, ये 2 हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, इसका हमें वंस कॉम्प्लीमेंट करना है। इसका क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट। जैसे हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 1, 6 टाइम मुझे 1 लिखना होगा, फिर 0 और 1 यही लिखना होगा। ये जो भी आया है वो -2 ही तो लिखा है, कि -2 ही तो लिखा है। किसमें रिप्रेजेंट किया गया, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। क्यों किया गया, क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है, तो इसके बेस पे हमारी फाइनल बाइनरी ये आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि आप ए को 5 ए की बाइनरी लिखिए, ये तो हो गया डायरेक्ट वे। ए की बाइनरी आप लिखेंगे 5 5 मतलब 1 0 1 और 1 2 3 4 ऐसे 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, दूसरा तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में आप ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि सर ये लिखा है हमें रिजल्ट जो चाहिए, ये मैं अदर वे बता रहा हूँ, अदर वे रिजल्ट क्या लिखेंगे, a माइनस बी। तो अब समझना है क्या करना है, इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा प्लस माइनस बी। अब हम a को तो ऐसे ही लिख देंगे 5, और b जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, a 5 है तो हम 5 को तो ऐसे ही लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस, अब बी जो हमारा -7 है, अब वो 7 नहीं -7 है, तो अब इस -7 को हमें वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में लिखना पड़ेगा। तो इसे -7 को कैसे लिखते हैं, याद है -7 को कैसे लिखेंगे, -7 कैसे लिखा जाएगा, 0 0 0 0 0 5 6 7 8। ओके, वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 0 0 0, ये आ जाएगा -7, यही तो होगा -7। ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा -7, तो ये बन जाएगा 0 0 0 0 0 1 0 1 प्लस 1 1 1 1 1 0 0 0। अब इसे हमें क्या करना है, ऐड ही तो करना है, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, फिर ये आ जाएगा 1 1 1 1 1। ओके, ये जो हमारी बाइनरी आई है वही फाइनल रिजल्ट आएगा, और यही तो यहाँ पे आ गया। तो हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं, पहले तो a और b को मेमोरी में रिप्रेजेंट करके उसे डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट, जो पूछा है सब्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, बस उसी को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे a माइनस बी लिखा तो मैंने बोला a प्लस माइनस बी लिखेंगे। अब ये चीज़ हो सकता है एग्जाम में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करे, तो इसका एक अच्छा तरीका, मुझे a 5 दिख रहा है, b 7 दिख रहा है, 5 माइनस 7 तो -2 ही आएगा, और ये नेगेटिव नंबर बन गया, तो नेगेटिव नंबर के लिए इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो इसका मीन्स हो गया हम इसे फाइनली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, -2 को वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं। तो ये था, मैंने एक सिंपल एक एग्जांपल दिया छोटा सा, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व होगी। मैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स लेके आऊँगा क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड, जो हम लोगों ने अभी तक के 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा, फिर हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ हम लोग आएंगे। ओके।